अनाहत चक्र हमारी कुंडलिनी शक्ति का चौथा चक्र। इसका रंग हरा कहा जाता है, कुछ कुछ लोग इसका रंग पिंक भी कहते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बेसिकली ये लव का सिंबल है, आप हरा बोलिए पिंक बोलिए कोई फ़र्क नहीं है। ये वायु तत्व है जो इस चक्र का साथ देता है, या ये चक्र जिससे संबंधित है। इस चक्र का बेनिफिट क्या है, बात करते हैं अपनी इस वीडियो में। जैसा कि मैंने कहा, ये चक्र वायु से संबंधित है। इसका मतलब ये चक्र हमारी प्राण ऊर्जा से भी संबंधित है, हमारी शक्ति से संबंधित है। ऑक्सीजन ही है जिसकी वजह से हम अपने शरीर की ताकत का इस्तेमाल कर पाते हैं। और भी कई गैसें हैं जिसकी वजह से हम जिंदा हैं, हवा के बिना हम हिल भी नहीं सकते हैं। और दूसरा, ये प्यार का तत्व है। तो ये प्यार यानी कि आपका इमोशन यहाँ पर बैलेंस होना चाहिए, यानी कि ये जो चक्र है जब जागृत होता है तो आप इमोशनली बैलेंस हो जाते हैं। इमोशनली बैलेंस का मतलब है आपको जितना प्यार करना चाहिए किसी से आप उतना करते हैं, आप बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाते। मान लीजिए एक प्रेमी जोड़ा है, लड़का लड़की एक दूसरे से प्यार करते हैं। अब वो लड़का है या लड़की है जो उस दूसरे के प्यार में इतना ज़्यादा पागल है कि अगर उस दूसरे पार्टनर ने उसे छोड़ दिया तो वो शायद आत्महत्या कर ले। तो ये कहते हैं इमोशनल इम्बैलेंस। जिसका ये चक्र इम्बैलेंस होता है उसमें यही सिम्टम्स दिखते हैं। छोटी छोटी बात पे रो जाना या बहुत ज़्यादा दिल पे लग जाना, इमोशनली इम्बैलेंस। ज़रा सी बात पे गुस्सा आ जाना, इमोशनल इम्बैलेंस है। बहुत सारी चीज़ें हैं, किसी ने ज़रा सा कुछ कह दिया बस दिल में लग गई, अब तो या तो उसे मार देंगे या हम मर जाएंगे, ऐसी वाली फीलिंग। ये सारा इमोशनली इम्बैलेंस चीज़ें हैं। और ये चक्र जब इम्बैलेंस रहता है तभी ये चीज़ें बनती हैं। किसी से नफ़रत करना, दुश्मनी मोल ले लेना, मतलब बहुत ज़्यादा गड़बड़ तभी होती हैं जब ये चक्र बैलेंस में नहीं रहता है। तो इस चक्र को बैलेंस करना कैसे है? सबसे पहले हमेशा की तरह ध्यान लगाइए। जो ये चक्र जैसा दिखता है, खैर दिखता कैसा है ये तो किसी को नहीं पता है, क्योंकि आप जितने लोगों के पास आप जाएंगे आपको उतने ही तरह के सिंबल वो लोग बना के दे देंगे। कलर ज़रूर कॉमन रहेगा, ग्रीन। तो आपके लिए बहुत आसान है कि आप ग्रीन कलर की लाइट को अपनी छाती में यानी कि अपने दिल के पास में महसूस कीजिए। इमेजिन कीजिए कि आपका यहाँ पर जो चक्र है वो ग्रीन कलर से चमक रहा है। और जितना हो सके आपको फील करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जितना आप फील करेंगे, भले ही झूठ में सही, आप जितना फील करेंगे उतना ही असर ये चक्र दिखाने लगेगा। सबसे पहले ये बैलेंस होने लगेगा, फिर प्रॉपर बैलेंस होने के बाद अपनी प्रॉपर एनर्जी के साथ एक्टिवेट होगा, डाउनवर्ड भी और अपवर्ड भी, क्योंकि दोनों जगह शक्ति जब ये भेजेगा तभी ये बैलेंस होगा। यानी कि किसी भी रिलेशन में ना तो आपको बहुत ज़्यादा डाउन जाना है ना तो बहुत ज़्यादा अप, इतना ज़्यादा ऊपर भी नहीं जाइए कि लोग आपको घमंडी कहने लगें। ये चक्र जब जागृत होता है तो इसका सिम्टम्स हैं, सबसे आसान है, बहुत इजी है समझना। आप इस चक्र पर ध्यान लगाने से पहले नोटिस कीजिए कि आपको किस किस से प्यार है और किस किस से नफरत है, कौन कौन है जो आपको पसंद नहीं है। नफरत चलो अलग रही, पसंद कौन कौन नहीं है, क्या क्या पसंद नहीं है, वो चीज़ें आप नोटिस कर लीजिए। और जब आप इस चक्र पर ध्यान लगाएंगे और सेटिस्फाई हो जाएंगे कि हाँ मैंने 20-21 दिन इस पर ध्यान लगाया है और मुझे लगता है कि मेरा चक्र जागृत हो गया है, फिर आप नोटिस कीजिए आपके बिहेवियर में बहुत सारे चेंजेस आपको दिखेंगे और दिखने ही चाहिए। अगर आपको वो चेंजेस नहीं दिखे इसका मतलब कि आपका चक्र अभी जागृत नहीं हुआ है।
या फिर वो चक्र बैलेंस नहीं हुआ है, क्योंकि जागृत तो थोड़ा थोड़ा सभी चक्र होते हैं, लेकिन प्रॉपर बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। तो इसका सिंबल है कि आपको जिससे बहुत प्यार है, आपको फील होने लगेगा कि ठीक है प्यार है, लेकिन सभी को होता है, मुझे है, आपको ये समझ आने लगेगा कि वो प्यार है तो क्यों है, क्यों इतना अटैचमेंट है। और अगर कोई चीज़ आपको पसंद नहीं है तो ठीक है, कोई बात नहीं, क्यों पसंद नहीं है, इसलिए ये रीज़न आपको समझ में आने लगेगा। तो इसका मतलब है वो चीज़ें आपकी बैलेंस हो जाएंगी, आपको ना ही किसी से नफरत रहेगी, ना ही कोई एक्स्ट्रा कुछ प्यार रहेगा जिसे अटैचमेंट कहा जाता है। प्यार होगा, एक अनकंडीशनल लव होगा आपको। ये लव आपको जिनके साथ पहले से प्यार है उनके साथ भी रहेगा, और जिनको आप पसंद नहीं करते हैं उसे भी आप प्यार करने लगेंगे, समझने लगेंगे, और जिसे आप नहीं जानते हैं उसे भी प्यार करेंगे। और ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ मैं लोगों की बात कर रहा हूँ, मैं जानवर की भी बात कर रहा हूँ, पक्षियों की भी बात कर रहा हूँ, मैं पेड़ों की, घास फूस की भी बात कर रहा हूँ। आप जो कुछ भी देखेंगे अपने आसपास, दीवारों को देखेंगे, पेन देखेंगे, कुर्सी देखेंगे, बुक देखेंगे, जो कुछ भी आप देखेंगे, आपको उस चीज़ में फील होगा कि आप उससे कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से थोड़ा सा प्यार करते हैं। सिर्फ प्यार करते हैं। प्यार का मतलब है कि जो आपके दिल में उनके लिए फीलिंग है, एक रिस्पेक्ट वाली फीलिंग है, वो अटैचमेंट नहीं है कि उसके बिना रहा नहीं जाएगा। बस ये है कि वो भी है और मैं भी हूँ, तो हाँ हम ठीक है, हम दोनों लिंक हैं, हम दोनों एग्जिस्ट करते हैं, और ये हमारा भाईचारा है। बस ऐसी दोस्ती है, मतलब किसी तरह का कोई मन मुटाव है ही नहीं। इसकी भी दुनिया है, मेरी भी दुनिया है, और हम दोनों एक हैं। कुछ ऐसी आपको फीलिंग आएगी। ये फीलिंग या इससे मिलती जुलती फीलिंग अगर आपको आ रही है तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आपका अनाहत चक्र जागृत हो चुका है। मैं ज़्यादातर मंत्रों की बात नहीं करता हूँ अपनी इस वीडियो में या ऐसी वीडियोज़ में, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ। जैसे लोग कहते हैं कि मूलाधार चक्र जागृत करना है तो उसके लिए मंत्र है लम। स्वादिष्ठान जागृत करना है तो उस चक्र के लिए मंत्र है वम। मणिपुर के लिए मंत्र है रम, और अनाहत के लिए मंत्र है यम। तो आप चाहें तो मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं, आपके विश्वास के ऊपर है। आपको अगर विश्वास है कि मैं इस मंत्र का जाप करूंगा या करूंगी और साथ ही साथ इसका ध्यान करूं, तो ये चक्र जल्दी जागृत हो जाएगा। आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप वो सब कुछ कर सकते हैं जिससे आपके मन को सेटिस्फैक्शन होती हो और किसी दूसरे का नुकसान ना होता हो। बहुत सिंपल। इससे क्या है, आपका मन शांत रहना चाहिए। आपका मन शांत रहेगा, सेटिस्फाई रहेगा, तो आप इजीली अपने चक्र को जागृत होता हुआ महसूस कर पाएंगे और अपने ऊपर विश्वास कर पाएंगे। आपका खुद के ऊपर विश्वास होना बहुत ज़रूरी है। एक बार आपने ये अनकंडीशनल लव को अचीव कर लिया, मैं सच बताता हूँ, एक इनफाइनाइट लव फ्रॉम द यूनिवर्स यू विल गेट। जब आप दूसरों से प्यार करते हैं तो दूसरे आपको प्यार करते ही हैं। आप निर्जीव चीज़ों से प्यार कीजिए, आप हवा से प्यार कीजिए, आपको देखिए मज़ा आने लगेगा। आप हवा को प्यार करेंगे तो आपको फील होगा कि हवा भी आपको प्यार करती है। आसमान को प्यार कीजिए, आपको फील होगा कि आसमान भी आपको प्यार कर रहा है। कहीं ना कहीं आपके मन के अंदर, आत्मा के अंदर, कहीं ना कहीं किसी एक कोने में आपको महसूस होगा। हो सकता है आप ज़्यादा लॉजिकल हो और चीज़ों को इग्नोर कर दें, लेकिन पॉइंट वाली बात है, जो ज़्यादा लॉजिकल होगा वो इस फील्ड में, अध्यात्म में आगे बढ़ ही नहीं पाएगा, क्योंकि यहाँ पर लॉजिक काम नहीं करते हैं। लॉजिक वो लोग यूज़ करते हैं जो सिर्फ अपना मैक्सिमम 10% कॉन्शियस लेवल यूज़ कर रहे हैं, लेकिन जिनको बिलीव है कि जो 10% के अलावा 90% जो अनकॉन्शियस माइंड है हमारा, सबकॉन्शियस माइंड है हमारा, वो भी एक अपने तरीके से काम करता है, और उसमें इतना कुछ छुपा हुआ है कि जिसे हमारा कॉन्शियस माइंड एक्सेप्ट करता ही नहीं है।
तो अगर आप आध्यात्म में या किसी भी ऐसी फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं जिसका आप इजीली बिलीव नहीं कर सकते, तो सबसे पहले मैं सजेस्ट करूँगा आप उसके बारे में जानें, विश्वास करें और फिर उसे ट्राई कीजिए। ये चीज़ें ऐसी हैं कि आप ट्राई करके फिर विश्वास नहीं कर सकते। ये चीज़ें वो हैं, जब तक आप विश्वास करेंगे नहीं तब तक ये चीज़ आपको नहीं दिखाई देगी, नहीं होगी। तो आज के लिए इतना ही। आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए कुंडलिनी शक्ति के बारे में, सच में अगर आप जानना चाहते हैं, उसे जागृत करना चाहते हैं, तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। उसका आंसर आपको मेरी कमेंट से मिल जाएगा। तब तक के लिए थैंक यू। फिर मिलते हैं।